तो यूपी में 8 दिन के बाद विधानसभा चुनाव का पहला मतदान होना है। ऐसे में हर सियासी पार्टी अपना जोर आजमाइश में लगी है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में ब्राह्मण समाज के नेताओं से मुलाकात की और कई वायदे किए। ऐसे में यूपी के सीएम ने कहा कि हम चुप रहने वाले थे। मथुरा को लेकर साफ साफ कहा कि मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वही मथुरा में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन पहले ही कर चुके हैं। तो मथुरा को लेकर के सियासत तेज हो गई है। आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। रात हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के उप मुख्यमंत्री यूपी को मुख्यमंत्री तक कह चुके हैं। आपने खुद बात की थी कि काशी जारी है, अयोध्या में निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। अब अंतिम वक्त में, अंतिम दौर में जब मतदान बिल्कुल सिरे पर है, अब मथुरा का कार्ड। देखिए सचिन, टाइमिंग देखना होगा। योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट आया है 8 दिन पहले आया है, जब मथुरा में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, और आज योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर भी हैं। बीजेपी हमेशा से अयोध्या, काशी और मथुरा, इन 3 धर्म स्थानों का मुद्दा उठाती रही है, और अब योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह जो ट्वीट किया है कि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, काशी विश्वनाथ धाम पूरा हो गया है, तो फिर मथुरा और वृंदावन कैसे छूट सकता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि मथुरा एक बड़ा चुनावी मुद्दा इस चुनाव में जरूर बन सकता है, क्योंकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ इसी तरह की बात की थी, और आज योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट ने काफी कुछ साफ कर दिया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उसमें इस बारे में आगे भी उन्होंने लिखा है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा और वृंदावन का विकास किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया, उससे बिल्कुल साफ है कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है, और खास तौर पर जो पहले चरण का चुनाव है, जहां जो पश्चिमी यूपी के जिले हैं, मुजफ्फरनगर से लेकर आगरा और मथुरा तक, वहां पर ये मुद्दे काफी बड़े बन सकते हैं, क्योंकि जो ध्रुवीकरण की बात की जाती है पश्चिमी यूपी में, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर बनता है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा योगी आदित्यनाथ जब मथुरा पहुंच रहे हैं, वहां से वो क्या कुछ कहते हैं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, मथुरा को लेकर। सचिन, और आज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये चैलेंज भी देते हैं। इससे पहले भी खुद को कृष्ण भक्त कहते रहे कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, और बाकायदा इसके एक होर्डिंग और पोस्टर तक नजर आए थे शुरुआती जिस वक्त दौर का प्रचार शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश की तरफ से। कितना इसकी काट कहें या फिर यूं कहें कि इसका तोड़ क्या होगा फिर आप समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश की तरफ से? देखिए सचिन, अगर हम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। शामली, बागपत, गाजियाबाद पहुंचेंगे अखिलेश और जयंत। लेकिन एक ये मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रहती है, और अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इस पर किस तरह से जवाब देती है। हालांकि जब अखिलेश यादव से इससे पहले भी ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि कृष्ण जी मेरे सपने में आते हैं, और कृष्ण जी ने कहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। तो भगवान कृष्ण, चाहे सपा हो या भाजपा, दोनों के लिए एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह के बयान इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सपा इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में इस मुद्दे को और किस तरह से उठाते हैं। सचिन, शुक्रिया विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। उसका जवाब अखिलेश यादव के सहयोगी पार्टी ने दिया। जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत
शिमला बना देता हूं। मथुरा की इस कड़कड़ाती ठंड में एक सवाल उसको लेकर जो सीएम योगी ने कहा है कि 10 मार्च को गर्मी उतार देंगे सबकी। पीछे जो पिछले सप्ताह ठंड आई थी, मुझे लग रहा है वो बौखलाहट में उनको खुद ठंड लग गई। बीजेपी का कहना है वो कंबल ओढ़ के लेट जाए कुछ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.